नमस्कार साथियों, आप लोग को हमारे चैनल ITN SRK झा में स्वागत है। हम लोग ITI CBT फाइनल एग्जाम के लिए इलेक्ट्रीशियन MCQ सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि ITI में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं वैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो हम लोग समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोग का पहला क्वेश्चन। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम? परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों एक ही होते हैं। कॉपर का जो सिंबल होती है, कॉपर का Cu होती है, ऐसा इसका एटॉमिक नंबर 29 होती है, या इलेक्ट्रॉन जो होती है 29 होती है। कॉपर Cu जो कि इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही अच्छा ये एलिमेंट है। आप लोग का कॉपर का वायर को वाइंडिंगर में भी यूज करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 29 होती है। लेकिन इसका तीसरा कक्षा पूछ रही है, तीसरे सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन होंगे? तो पहले सेल में होगी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होगी 8, तीसरे में होगी 18 और चौथे में होगी 1। ये बाह्य कक्षा हुआ। इसका तीसरा कक्षा बोल रहा है, इसका 18 यानी 18, तीसरे कक्षे में 18 इलेक्ट्रॉन होगी। ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे किस तरह से सेल में बांटा जाता है। तो अब हम लोग टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसका आंसर होगी 1 का C नंबर, 1 का C 18। यहां भी दिखा दिए हैं बनाकर किस तरह से बांटा जाता है सेल को। तो इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर C 18 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर आते हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल? A यूरेका, B एबोनाइट, C मैग्नीन, D जर्मेनियम। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 2, 8 और 4। का बाह्यतम कक्षा में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्यतम कक्षा यानी इसका जो बैलेंस करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन ये सब जो होती है आप लोग का अर्धचालक पदार्थ होती है। ये सब आप लोग का अर्धचालक पदार्थ होती है। और अर्धचालक पदार्थ का इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिशियन में भी बहुत ज्यादा उपयोग है। इसलिए इसका सही आंसर होगी 2 का D जर्मेनियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। नियॉन ध्रुवता संकेत का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग AC सप्लाई? ऑप्शन नंबर ए है बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है ओनली 1 इलेक्ट्रोड विल ग्लो, केवल 1 इलेक्ट्रोड जलता है। ऑप्शन नंबर सी है बोथ इलेक्ट्रोड्स विल बी फ्लिकरिंग, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है 1 इलेक्ट्रोड विल ग्लो एंड अनदर विल बी फ्लिकरिंग, 1 इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैंप फॉर 5 आवर। आप लोग तो पहला नंबर ये जानिए, इसका फॉर्मूला होती है, तो हिंदी में सूत्र बोलते हैं। जितना वाटेज होती है उतना आवर, अगर मंथ का है तो 30 डेज लेते हैं, बाय 100 बाय 1000 करते हैं। तो अगर यहां 500 वाट है तो 500 इंटू 5
चूंकि 5 घंटे कर रहे हैं, बटे 1000। 5 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 2, और 5 में 2 से डिवाइड देते हैं तो 2.5, यानी 2.5 यूनिट। इसका 2.5 यूनिट इसका आंसर होगी। इसका ऑप्शन नंबर 4 का डी आंसर होगी। ऑप्शन नंबर डी 2.5 यूनिट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग यूनिट को निकालते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है, खास करके आप लोग के लिए जो इलेक्ट्रीशियन का पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग को बहुत जरूरी है। आप लोग का घर का जो एनर्जी मीटर में जो बिल आती है आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर होगी 2.5 यूनिट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। What is the value of hot resistance of a bulb rated as 100 watt 250 मीटर, वो सॉरी 250 वोल्ट। 100 वाट बाय 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गन प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका एक फॉर्मूला होती है P इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। P इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। तो यहां पर हम देखते हैं यहां पर क्या क्या चीज दिया हुआ है। यहां पर पावर दिया हुआ है, ठीक। इसका आंसर होती है P इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। इसका पावर दिया हुआ 100 वाट। 100 वाट यहां पावर दिया हुआ है, 100 वाट और 250 वोल्ट है। तो यहां पर फॉर्मूला को इस तरह से सेट करते हैं। फॉर्मूला को इस तरह से सेट करेंगे। V स्क्वायर बोले थे तो 250 इंटू 250 बाय आर दिए थे तो आर इधर चली जाएगी। तो P अगर यहां पर हम लोग रखते हैं तो 100 है, तो 100 से इसको काट देते हैं क्योंकि इक्वल इक्वल में कट जाती है। यहां पर आर रखते हैं और प्रतिरोध ही मान रही है, तो 25 25 625 यानी इक्वल टू 625 ओम। इसका 625 ओम होगा। ओम का सिंबल यही होती है। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 625 ओम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? Which law states that in closed electrical circuit the applied voltage is equal to the sum of the voltage drop? ऑप्शन नंबर ए है ओम्स लॉ, ओम का नियम। ऑप्शन नंबर बी है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के नियम। ऑप्शन नंबर सी है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का पहला नियम। ऑप्शन नंबर डी है किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दो नियम है, एक केसीएल एक केवीएल। केसीएल करंट लॉ होती है और एक केवीएल वोल्टेज लॉ होती है। तो यहां पर किरचॉफ का दूसरा नियम आ रहे हैं आंसर। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ सेकेंड लॉ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। दो 200 वाट बाय 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ टू लैंप्स रेटेड एज 200 watt by 240 volt are connected in series across 240 volt supply। यहां पर गौर करने की बात है, जब सीरीज में कहेगा इसका समांतर का फॉर्मूला लगाते हैं, रेजिस्टेंस का समांतर का फॉर्मूला लगाते हैं। आर इक्विवेलेंट एग्जांपल में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है जिस तरह से आर बाय एन, उसी तरह से यहां पर जब कुछ लैंप जब जुड़ी हुई हो तो यहां पर
इस तरह से करते हैं। तो यहां पर जब श्रेणी में है इसका आंसर होगी चूंकि 2 लैंप है और 200 वाट है, इसका वाटेज बाय 2 है तो बाय 2 कर देंगे, इक्वल टू 200 बाय 2, 100 वाट इसका सही आंसर होगी। 100 वाट इसका सही आंसर होगी। तो 7 का आंसर सही होगी, 7 का बी 100 वाट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 समांतर परिपथ में जुड़े हुए हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT of the 3 resistor R1, R2 and R3 are connected in parallel circuit। आप लोग समांतर में ध्यान रखिएगा, समांतर में R इक्वाइवेलेंट या इसे T में इंडिकेट कर रहा है 1 by R1 प्लस जितना रहेगा 1 by R2 प्लस 1 by R3। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये एक भिन्न का जोड़ के बराबर हो जाएगी। तो जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे किस तरह से होती है। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन R2 रजिस्टर? ऑप्शन नंबर ए है इंडिकेट जीरो रीडिंग, शून्य पाठ्यांक पर संकेत। ऑप्शन नंबर बी है इंडिकेट इन्फिनिट रेजिस्टेंस, अनंत पाठ्यांक पर संकेत। ऑप्शन नंबर सी है टोटल रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ द सर्किट, परिपथ का कुल प्रतिरोध मान। ऑप्शन नंबर डी है वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R3 ओनली, R1 और R3 प्रतिरोधों के योग का मान। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अनंत पाठ्यांक पर संकेत, इंडिकेट इन्फिनिट रेजिस्टेंस। 10 पर आते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल्ड? ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज ऑफ 2 टाइम्स, 2 गुना तक बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है डिक्रीज टू 4 टाइम्स, 4 गुना तक कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज टू हाफ ऑफ द वैल्यू, आधा तक कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है नो चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 4 गुना तक कम हो जाएगा, डिक्रीज टू 4 टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। प्रतिरोध का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ रजिस्टर? ए मेटल फिल्म रजिस्टर, धातु फिल्म प्रतिरोध। बी है वायर वाउंड रजिस्टर, तार बंधे हुए प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी है कार्बन फिल्म रजिस्टर, कार्बन फिल्म प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, कार्बन मिश्रित। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वायर वाउंड रजिस्टर, तार बंधे हुए प्रतिरोध। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। ड्रम-फूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। ये देखिए एक तरह से आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। आप लोगों को कोड याद करना होगा। कोड होती है, आप लोग को जिस समय पढ़ाएंगे क्लास उसमें बताएंगे, लेकिन आप लोग कोड यही जानिए। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर। इसका अलग अलग होती है। ब्लैक का 0, ब्राउन
ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, ब्लैक ब्राउन इस तरह से बढ़ती जाती है। रेड होती है ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज। ब्लैक का सिर्फ 0 होती है, बाकी 1 2 3 उंगली पर इसको इस तरह सजाया गया है कि आप लोग भी निकाल सकते हैं। जब हम लोग क्लास करेंगे तो इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग इसका सही आंसर सिर्फ देखते हैं। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 26 इंटू 10⁻³ वाट प्लस माइनस 10%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है? व्हाट इज द ओम मीटर इज graduated with non-linear scale. वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन नंबर सी है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन नंबर डी है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती है। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB इक्वल टू 500 ओम, QBC इक्वल टू 300 ओम, SAO इक्वल टू 15 ओम हो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस RDC इन द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। PAB इक्वल टू 500 वाट, QBC इक्वल टू 300 वाट, SAO इक्वल टू 15 वाट एट बैलेंस्ड कंडीशन, जब बैलेंस कंडीशन हो। इसका इक्विवेलेंट करने के लिए इस तरह से होती है AB इंटू AD इक्वल टू BC इंटू DC, ये फॉर्मूला पर निकल जाएगी। आप देखिए इसका जैसा कि कर रही है ये AB, अब ये देखते हैं AB कितना है। PAB, हाँ AB है 500, AB है 500 इंटू QBC हाँ यहां पर इसका करंट निकालने के लिए इसका वाट हो जाएगी इक्वल टू 300 इंटू 15, ये 0 समाप्त, 5 से 5 3 टाइम कट होगी, 3 थिया 3 इंटू 3 9, यानी वाट इक्वल टू 9 ओम। इसका सही आंसर होगी बी। इसका सही आंसर होगी बी, 14 का बी आंसर होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी? ए माइका, बी यूरेका, सी कॉपर, डी मैंगनीज। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए माइका, अब्रक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रेटेड इन ओम्स लॉ? ऑप्शन नंबर ए है करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर, धारा प्रतिरोध एवं शक्ति। ऑप्शन नंबर बी है करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, धारा वोल्टेज और प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर सी है करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी है वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट डेंसिटी, वोल्टेज धारा और धारा व्यवस्था। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन द पैरेलल
सर्किट R2, ये समांतर में है, इसका R2 निकालना है। ये सब का फॉर्मूला पर ही होती है। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी, 6 ओम, 6 ओम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगी? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विथ वन ब्रांच ओपन? ए ओपन, ऑप्शन नंबर ए है करंट विल रिमेन सेम, धारा समान बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट सर्किट विल नॉट फंक्शन, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी है नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। ऑप्शन नंबर डी है वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज इन द ओपन ब्रांच, खुली शाखा में वोल्टेज पाथ बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। हमेशा आप लोग याद रखिए कि करंट हमेशा बंद परिपथ का ही रास्ता चुनती है, खुला परिपथ में नहीं जाती है, करंट फ्लो नहीं होती है और निम्न रास्ता चुनती है, यानी जल्दी से हमें रास्ता मिले जो कि हम करंट वहां लेकर चले जाएं, करंट जाए, निम्न रास्ता खोजती है। ये सभी के पास गुण होता है, चाहे आदमी हो, पक्षी हो, जानवर हो। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का भी गुण है कि निम्न मार्ग खोजती है करंट को फ्लो करने के लिए। प्रतिरोधकता, आप क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ऑप्शन नंबर है ओम प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी है ओम प्रति मीटर। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर। तो हम लोग आज यहीं तक क्लास को रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और यहीं से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।